दोस्तों, हमें किसी भी चीज़ को ओवरऑल देखना चाहिए। यदि हम किसी भी चीज़ के एक पहलू को देखते हैं उसके बेस पे अपनी राय बना लेते हैं तो गलत होता है। मुझे कई सारे कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि सर, जब मैंने आपकी वीडियो देखनी शुरू करे थे मुझे लगता था कि आप महिला विरोधी हैं, बट अब ऐसा नहीं लगता। कई सारे लोग कहते हैं जब आपका वीडियो देखना शुरू किया था तो मुझे लगता था आप पति विरोधी हैं, पर अब ऐसा नहीं लगता। तो दोस्तों, है क्या कि जब आपने एक वीडियो देखा वो एक पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। अब यहाँ कोई जेंडर का मतलब तो है नहीं। कुछ वीडियो जैसे होंगे जो ये बता रहे होंगे कि पति के पक्ष में जजमेंट आया, कुछ ये बता रहे होंगे पति के विरुद्ध ये जजमेंट आया, किसी तरह से कुछ बता रहे होंगे पत्नी के पक्ष में जजमेंट आया, कुछ कहेंगे पति के विरोध में जजमेंट आया। बट आप किसी पर्टिकुलर वीडियो को देखते हैं और उसके बेस पर अपनी राय बना लेते हैं तो गलत हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ किसी भी चीज़ के एक ही एंगल को देखा। इसी तरह से मैट्रिमोनियल केसेस में भी होता है। आपको कोई कॉल आती है, अब ये कॉल आती है पुलिस स्टेशन से या कहीं से, आपको कुछ बताया जाता है, आप उसके केवल एक पार्ट को देखते हो, आप उसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते हो। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एडवाइस हैं, आप किसको फॉलो करें किसको नहीं फॉलो करें। मेन बात है कि अगर पुलिस वाले पार्ट को आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया, क्योंकि शुरुआत चीज़ों की वहीं से हो रही है, और अगर वहीं से चीज़ें आगे गलत चली गई, आपकी चार्जशीट में ज़्यादा नाम चले गए, आपकी चार्जशीट में बड़ी धाराएँ चली गई, ऐसी धाराएँ चली गई कि आपकी बेल करानी मुश्किल हो गई, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर लोअर कोर्ट बेल देता ही नहीं। आपको फिर उस केस में अगर आप बेल में जाते हो तो आपको जेल ही जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सेशन में अप्लाई करना पड़ेगा, पता नहीं सेशन कोर्ट भी बेल देता है या नहीं, तो उस केस में फिर आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं हाई कोर्ट से बेल मिलने में आपको 3 से 4 महीने का टाइम लग गया, तो 3 से 4 महीने आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। पैसा तो लग ही रहा है, साथ ही साथ आपका टॉर्चर भी हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस के एंड पे ही आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जो भी गलत सलत धाराएं आपकी मैट्रिमोनियल केसेज में लग जाती हैं, आज के समय आप देख रहे हो बहुत मिसयूज हो रहा है। 354, 376, 313, 377 इस प्रकार की धाराएं केवल FIR को बल देने के लिए उसमें लगा दी जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ होता। तो वो सारी चीज़ें आपको इनिशियल लेवल पे ही ख़त्म करवानी पड़ेंगी। इसी तरह से कई बार होता है आपके और बहुत सारे रिश्तेदारों के नाम होते हैं। आज सुबह किसी से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि मेरी FIR में 9 लोगों के नाम है। आप सोचो 9 लोगों की तरफ से केस लड़ना कितना मुश्किल होगा। 9 लोग तो वो हो गए, 18 उनके लिए जमानत दीजिए, 18 9 27 लोगों को मतलब ट्रैवलर भर के ले जानी पड़ेगी कोर्ट में, तब तो जाके बेल होगी। तो ये कोई प्रैक्टिकल थोड़ी है कि आप 9 लोगों की तरफ से केस लड़ो, और 9 लोगों की बेल कराने में खर्चा भी तो 9 गुना हो जाएगा। तो आपका पहला मकसद तो ये होना चाहिए कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा नाम उसमें से हट सकें वो हट जाएँ। आप कैसे भी हटें, हटवाओ, पहले तो नाम हटवाओ, सेक्शन हटवाओ, उसके बाद पहले FIR को लाइट करो, उसके बाद जब चार्जशीट आएगी देन उस चार्जशीट को आप डिसाइड करो कि आपको ट्रायल में जाना है या आपको क्वेश्चन में जाना है, और जो भी आपका डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग आप केस को फाइट करो। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से देखोगे ही नहीं, या कई बार मैंने देखा कि लोग ईगो में रहते हैं, पुलिस वाले ने कुछ कह दिया उससे जाकर के लड़ जाते हैं, IO से लड़ने लगते हैं, उसको कानून बताने लगते हैं कि अवनीश कुमार वर्सेस बिहार की गाइडलाइन क्या कहती है। वो कहता है मैं बताता हूँ मैं तुम्हें गाइडलाइन, और फिर वो क्या करता है, आप सबको बताए, वो आपकी कुछ नहीं सुनता, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर सब कुछ उनका है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो ये जो आपकी कोर्ट के जजमेंट्स हैं ये वहाँ पुलिस में जाके सुनाते हैं, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी तरह से। सामने वाला चिढ़ जाएगा आपसे और आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। अब देखिए, प्रैक्टिकली रहना चाहिए। सामने वाला जो IO है काम सारा उसी ने करना है, जांच सारी उसी ने करनी है। अगर आप सही भी हैं तो कई बार होता है कि सामने वाले की ईगो हर्ट हो गई और उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पक्ष को रखना है, लेकिन रखने का एक तरीका है, और ऐसे बिल्कुल नहीं रखना है कि सामने वाले को लगे कि भाई मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे कानून सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। कई बार होता है, अभी परसों कोई कह रहा था जी मुझे तो बहुत खुशामद करनी पड़ी, तब जा कर के नाम हटे। मेन बात है नाम तो हट गए ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है खुशामद करनी पड़ी। तो मेन बात तो रिजल्ट होता है कि आपको रिजल्ट क्या मिला। आप तमाम प्रकार की बातें कर लो, मैं गया था, मैंने IO को धमका दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, रिजल्ट ये हुआ कि चार्जशीट में 10 नाम आ गए, तो क्या फ़ायदा हुआ इतने सब एक्सरसाइज करने का। तो आपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट थे आपके, आपने कॉल करवा दिया, आपने ये कर दिया, या आपने किसी और इन्फ्लुएंस में कुछ काम कर लिया, वहाँ पे IO ने आपके फेवर में बोल भी दिया, लेकिन चार्जशीट आपके फेवर में नहीं दी, तो क्या फ़ायदा। अब IO ने लाख आपको बुरा बोला, हो सकता है IO ने आपको धमका दिया, लेकिन चार्जशीट में केवल आपका नाम दिया, बाकी सारे नाम हटा दिए, तो वो आपकी जीत है। ना कि ये कि आपने बोल करके अपने बोल बच्चन से IO को थोड़ा सा दबा दिया, ये आपकी जीत कतई नहीं है। आपकी चार्जशीट आपके फेवर में, वो आपकी जीत है। और चार्जशीट आपके फेवर में कैसे हो सकती है, जब उसमें से एक्स्ट्रा धाराएँ और जब उसमें से एक्स्ट्रा नाम हट जाए। तो ये सारी चीज़ों को सोच करके ही आपको आगे बढ़ना है, तभी लाभ मिलेगा, वरना फंस जाओ। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।